यात्री UK07 चैनल के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। आज कल चूँकि बारिश का रेड अलर्ट था और ये कल की ही शूटिंग की हुई है, तो मैं कल ऋषिकेश से नीलकंठ के लिए गया। बारिश का मौसम तो खैर रेड अलर्ट घोषित हो रखा था। सोचा हमने भी चलो आज बारिश में ही नीलकंठ चल के देखते हैं। काफ़ी रास्ते में काफ़ी बारिश, सारा दिन बारिश होती रही और काफ़ी जगहों पे छोटे मोटे नाले, पानी के नाले खाले जो होते हैं वो सब उफान पे थे और मौसम इस तरह सा हो रखा था कि देखने में काफ़ी ख़तरनाक, और ऐसे में यात्रा करना और भी ख़तरनाक। लेकिन फिर भी हम चले गए। ये रास्ते में शुरू में जो दिखाया गया था वहाँ से बैराज रोड से जब मैं चला था, तो ये बैराज नीलकंठ रोड है। ये इसमें रास्ते में ये छोटे छोटे खाले हैं, जो पानी के खाले वो आ रखे थे। ये भी एक खाला इसमें अभी दिखाई दे रहा था, ये इसमें भी पानी था। ऐसी कई खाले थे। ये पानी की जगह है, जो बीच में पानी मिलता है पीने के लिए, वो जगह है ये। यहाँ पर भी खूब पानी, आजकल खूब पानी चल रहा है बारिश की वजह से। छोटे छोटे धारे होते हैं, ये गर्मियों में छोटे छोटे पानी के धारे होते हैं। पानी परमानेंट मिलता है यहाँ पे 12 महीने। ये जगह भी खूब एकदम से पानी से लबालब हो रखी थी, पानी ही पानी था। इसी तरह से वहाँ से चलते हुए हम नीलकंठ बैराज रोड पे जो पैदल मार्ग है, उसका नीलकंठ जाने के लिए जो पैदल यात्रा मार्ग है, जो सीधा पुल से चलते हैं, राम झूले से जिसमें निकलते हैं पैदल यात्री, वो चलते हैं। वहाँ से चलते हुए हम लक्ष्मण झूला होते हुए गरुड़ चट्टी पहुँच गए। ये गरुड़ चट्टी पे जाकर फिर हमें एक बंद मिला, क्योंकि रास्ते में आगे कहीं पहाड़ी टूटी रही होगी, उसकी वजह से इन्होंने, पुलिस ने इसको रास्ते को बंद किया हुआ। तो हम 1-1.5 घंटा कम से कम गरुड़ चट्टी पुल पर ही खड़े रहे। काफ़ी गाड़ियाँ, जो भी आने जाने वाली गांव की गाड़ियाँ थी, आगे जाने वाली गाड़ियाँ थी, वो भी रुकी हुई थी। जो यात्री गाड़ी नीलकंठ जा रही थी वो भी रुकी हुई थी। सभी लोग वहाँ पे रुके हुए थे। ये गरुड़ चट्टी का ही वो है, गरुड़ चट्टी पुल पे हम उस समय खड़े हो रखे हैं। काफ़ी देर हम वहाँ पे खड़े रहे। काफ़ी इधर उधर के काफ़ी लोग आ रखे थे घूमने के लिए। एक वहाँ पर हमें बाहर से आए हुए लोग मिले, एक मुंबई के, कोई महाराष्ट्र से लोग आ गए थे, भाई बहन थे, कोई घूमने के लिए ऋषिकेश आ रखे थे। काफ़ी देर मैंने उनसे भी बात की, वो काफ़ी जानकारियाँ ले रहे थे कि हमें नीलकंठ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, हमें यहाँ लोकल में घूमना चाहिए। इस तरह से करते हुए वहाँ पे काफ़ी लोगों से काफ़ी देर तक बातें होती रही। सभी लोग खड़े रहे। आगे जाने का रास्ता ही नहीं था, बंद किया हुआ था। ये यात्री लोग हैं कुछ, ये आ रहे थे, इन्होंने बारिश में चल रहे थे, पन्नी पहन रखी थी, बाहर के थे कहीं उत्तर प्रदेश के। ये भी नीलकंठ जा रहे थे, लेकिन उसी की रास्ता खुलने की तैयारी में ही थे। मोटरसाइकिल वगैरह इनके पास शायद आगे खड़ी हैं इनकी। और इस तरह से चलते चलते काफ़ी लोग वहाँ पे, कुछ लोग सेल्फी ले रहे थे, कुछ लोग गंगा किनारे खड़े होकर वो कर रहे थे, बातचीतें हो रही थी आपस में। कोई वहाँ के व्यू का वो कर रहे थे, कोई फ़ोटो निकाल रहे थे। फालतू समय आदमी वहाँ करता ही क्या, खड़े होके वहाँ खड़े ही रहना पड़ा। और फिर वहाँ काफ़ी समय व्यतीत भी करना पड़ा। गंगा जी का जल स्तर, पानी का, आजकल फिर थोड़ा सा बढ़ गया था। बीच में अभी 1 आध दिन पहले तो फिर कम हो गया था। 5-6 तारीख को तो बहुत पानी था। जितनी दूर तक पानी चढ़ा हुआ था, उसके काफ़ी दूर तक निशान दिखाई दे रहे थे पानी के चढ़े हुए के। ऊपर जहाँ तक ये रेत पड़ी हुई दिखाई दे रही है, ये सब पानी से ढका हुआ था उस दिन 5-6 तारीख को। यहाँ तक पानी था ये। अब तो नहीं है, खैर अब तो पानी बहुत कम हो गया है, लेकिन फिर भी गंगा जी में इस समय पानी बहुत मात्रा में है। ये हमारे कृषाली जी हैं, हमारे साथ में थे, खड़े होकर गंगा जी का भरपूर आनंद ले रहे थे। मैंने धीरे से इनकी फ़ोटो निकाली, हंस रहे थे बाद में जब इन्होंने वीडियो देखी अपनी। ये हम खड़े थे, काफ़ी लोग इधर उधर घूम ही रहे थे वहाँ पर। आजकल यात्रा में जाने के लिए ख़तरनाक है, क्योंकि रेड अलर्ट बार बार घोषित किया जा रहा है। बारिश अब अचानक पड़ जा रही है, कभी नहीं भी पड़ रही है कहने के बाद और होने के बाद कि बताने के बाद की, और लेकिन फिर भी काफ़ी बारिश हो जा रही है। इस ऐसे में यात्रा का करना ठीक नहीं है। हालांकि मैं तो सलाह दूंगा कि किसी भी तरह से इस समय यात्रा करना ठीक नहीं है, क्योंकि रास्ते ख़राब हो जाए, कोई वो घटना हो जाए, कोई बात हो जाए, ये काफ़ी चिंताजनक मामला है ये। अब वहाँ पे जब वो जाम खुला, आगे जाने के लिए कहा कि भाई चलो, तो ये कुछ लोग वहाँ पे थे, तो घरवाली लोग हैं, क्योंकि ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे थे। मैंने शूट किया। तो
अब फिर वहाँ से चलने के लिए सबकी काफ़ी देर से रुके हुए थे, भीड़ एकदम से बढ़ी है। जब ट्रैफिक चालू हुआ तो फिर वहाँ पे एकदम हबड़ तबड़ का माहौल जैसा हो गया। काफ़ी लोग एकदम से भागने लगे कि हाँ भाई चलो चलो, मौसम वो रास्ता खुल गया है करके। फिर हम आगे बढ़े वहाँ से नीलकंठ रोड पे। जब हम वहाँ से चले तो गरुड़ चट्टी पुल से जब आगे बढ़े तो काफ़ी रास्ता काफ़ी जगह पे कहीं टूटा हुआ था, कहीं पानी आने की वजह से ख़राब हो रखा था। कोई उस तरह से रोड में मतलब काफ़ी दिक्कत है आजकल, क्योंकि बारिश है। अब हर जगह ये देखो, ये बोल्डर पड़े हुए हैं। अभी एकदम से सफाई तो नहीं हो सकती, टाइम लग जाता है उसमें। कोई रास्ता कहीं पे टूट जाए तो मामूली सी बात है, 1-2 घंटा। ये जगह कालीकुंड के पास की है। कालीकुंड के पास ये बहुत जगह ख़तरनाक हो रखी है इस समय, और इसमें लगातार जो है लैंडस्लाइड, ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं, मोटे मोटे बोल्डर गिर रहे हैं और वो हो रहा है। तो यहाँ पे पुलिस की ड्यूटी लगा रखी है, गवर्नमेंट ने पुलिस की ड्यूटी लगी हुई है। और उनको तब गाड़ी जब देख रहे हैं कि भाई पत्थर नहीं गिर रहा है तो पास करा रहे हैं, और जब गिर रहा है तो उसको साफ़ करवा रहे हैं, तब रास्ते को खुलवा रहे हैं। ये जगह बहुत ख़तरनाक हो रखी है इस समय, रोज़ इसमें से कुछ ना कुछ गिर रहा है। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, यहाँ पर एक कोई उत्तर प्रदेश के कोई लोग आ रखे थे, उनकी गाड़ी इसमें यहाँ पे थे, उसमें बोल्डर गिर गया। ये गाड़ी है। चले चले, कर दिया कर दिया। कौन सा कार बंदा वही उधर भयंकर यार, ये थोड़ा आगे आगे दाना कर मुझे। अरे वो ऊपर गिर रहा है भाई। ये गाड़ी थी, इसमें इसके बोनट पर बोल्डर गिरा है। ये ऊपर से जो पत्थर है, बहुत भारी पत्थर था, भारी भरकम पत्थर। इसमें तो खैर इतना बड़ा एकदम से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन गाड़ी के आगे से उसने पूरा ढक दिया, उसको गाड़ी को पूरा डैमेज कर दिया था आगे से। ये 3 लोग थे इसमें, उत्तर प्रदेश के कोई लोग थे, ये मियाँ बीबी और इनका एक बच्चा कोई इसमें था। तो भोलेनाथ की तो ऐसी कृपा हुई कि पत्थर गाड़ी के बोनट पे तो गिरा, गाड़ी को नुकसान तो हुआ, लेकिन इन तीनों आदमियों को कोई नुकसान नहीं हुआ और तीनों बच गए। भगवान की ऐसी कृपा रही। और फिर भी ख़तरनाक है, क्योंकि मामला रास्ते का, वैसे रास्ते का है तो अब मामला तो ख़तरनाक होता ही है। फिर हम वहाँ से चल के आगे जब नीलकंठ पहुँचे तो हम नीलकंठ मंदिर न जाके वहाँ से पार्वती मंदिर वाला जो बाईपास वाला रोड है उस पे चढ़ गए। और उस पे जब आगे चढ़े तो देखा ये एक पेड़ गिरा हुआ है। हाँ जी, मैंने कहा ताज़ा ही गिरा शायद ये। हवा चल रही है इस टाइम, खतरनाक है। देखिए आप हवा कैसे चल रही है। पेड़ के पास से जब हम निकले, एक पेड़ पूरा रोड पे गिरा हुआ था, ताज़ा ही गिरा हुआ था, लगभग कुछ ही देर पहले का गिरा हुआ रहा होगा, हवा भी चल रही थी। और ये फिर जब हम वहाँ से आगे निकले तो ऐसा मौसम दिखाई दिया, एकदम कोहरा, बिल्कुल एकदम कोहरा, रोड पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे लाइट जलानी पड़ जाएगी। और फिर वहाँ से चलते चलते हम पार्वती मंदिर के पास तक, नीचे जहाँ पे पार्किंग है पार्वती मंदिर के नीचे, वहाँ तक पहुँचे। और वहाँ तक पहुँचने के बाद हमने देखा कि एकदम चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। बारिश तो खैर हल्की पड़ रही थी, हल्की हो गई थी, लेकिन यह है कि 2, ढाई, 3, 4 बजे का समय रहा होगा ये, लगभग 3-4 बजे, 4 बज गए थे हमें लगभग। और 4 बजे के आसपास ये इस तरह का मौसम, पार्वती मंदिर वाली रोड जो थी पीछे वाली, उस पे ये इस तरह का मौसम था, एकदम चारों तरफ कोहरा ही कोहरा, एकदम कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। और एकदम एकदम भरपूर एकदम अंधेरा जैसा हो रखा था। वहाँ से आगे बढ़कर हम फिर जो रोड एक रोड पार्वती मंदिर के पीछे से निकल जाता है झिलमिल गुफा की साइड में, और एक रोड वहाँ से वापस जो मंदिर है, जो मेन मंदिर नीलकंठ मंदिर, उसकी साइड को आता है एक रोड। और अब वो रोड बन रहा है तो नीलकंठ मंदिर, ये जो सिद्धवली मंदिर तक, तो वहाँ रोड गाड़ियाँ आती हैं, तो हम उस रोड से आए, उस साइड से। तो वहाँ भी बिल्कुल एकदम इसी तरह का पूरे रोड पर कोहरा ही कोहरा लगा हुआ था। बारिश की वजह से रोड, कच्चा रोड है वो फ़िलहाल, अभी तो वो काफ़ी वैसा डैमेज जैसा भी हो रखा था।
उस रोड से चलते हुए हम तब हम आगे पहुँचे। तो बीच में आके हम वहाँ पर हमारे एक परिचित हैं, उनके यहाँ पर रुके, हम वहाँ पे बैठ गए, चाय वाय पी हमने वहाँ पर। तो वहाँ का जो जब हम वहाँ पहुँचे और हमने वहाँ का मौसम देखा तो मौसम इतना खुशगवार मौसम था कि देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि बस अब इससे अच्छा मौसम कहाँ मिलेगा, कहाँ मनाली, कहाँ मसूरी, कहाँ गढ़वाल की कोई भी जगह ऐसे सुंदर वातावरण, ऐसा सुंदर वातावरण बना हुआ था। एकदम चारों तरफ ठंडक वाला मौसम था और वहाँ पर जो है कोहरा ही कोहरा एकदम लगा हुआ था और बहुत ही खुशनुमा, बारिश भी नहीं थी, हल्की बूंदाबांदी जैसी हो रही थी, हल्की हल्की बूंदाबांदी। और ये सब वहीं के वो हैं जो दुकानें, झोपड़ियाँ जैसी दुकानें जो रास्ते में बनी हुई होती हैं पैदल मार्ग पे, वो सब ये दुकानें हैं। और वहाँ पर एकदम भीड़ तो नहीं थी, भीड़ तो खैर पूरे रोड पे ही आपने देखा होगा, पूरे वीडियो में कहीं भी ऐसी भीड़ नहीं दिखाई दी कि जो बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो। लेकिन फिर भी जो विश्वास वाले लोग रहते हैं, मालिक पे विश्वास करते हैं, वो करते हैं, वो लोग घर से चल ही देते हैं और फिर उसके बाद वो पहुंच ही जाते हैं। ऐसे में यात्रा करना बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि रास्ते कहीं भी ख़राब हो जाएगा किसी नए आदमी के लिए। अब हम लोग तो थोड़ा सा यहाँ के जानकार लोग हैं, तो कहीं रुक जाएंगे, कहीं हो गया गाड़ी खड़ी कर देंगे, वो कर देंगे, तो थोड़ा अंदाज़ा रहता है। लेकिन बाहर का आदमी यदि माना ऐसे मौसम में आके और कहीं फंस जाएगा तो उसके लिए तो बहुत भारी समस्या पैदा हो जाएगी कि वो कहाँ जाएगा, कैसे करेगा, क्या करेगा। और पहाड़ी मार्गों पे तो ये समस्याएं आम हैं, होती रहती हैं। ये वो जगह है, शाम के टाइम जब हम रुक गए वहाँ पे तो ये इस तरह का वहाँ पे माहौल हो रखा था, बहुत अच्छा, देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। और ये जो है कोहरा ही कोहरा वहाँ पे चारों तरफ हो रखा था। कोहरे की वजह से मौसम बहुत अच्छा भी लग रहा था। वहीं खड़े होकर मैंने वहीं से खड़ा रहा, मैं वहीं से चारों तरफ की मैंने वीडियो उतारी, देखी मौसम के उसमें। और फिर शाम के टाइम हम जो है वहाँ से नीलकंठ मंदिर भी गए। नीलकंठ मंदिर में एकदम से बहुत बंद हो चुका था उस समय, तो मंदिर जब हम गए काफ़ी देर हो चुकी थी, 8 साढ़े 8 बज गए थे मेरे ख्याल से, और फिर मंदिर बंद हो गया था। फिर मंदिर में तो खैर हमने कोई ऐसी शूटिंग नहीं की, मंदिर में कोई खड़े हो गए। फिर हम वहाँ से घूम कर सीधा वापस आए और अपनी गाड़ी के पास पहुँच गए। ये वहाँ से ही शाम के टाइम फिर कुछ मौसम खुल गया था और हल्का हो गया था, मतलब कुछ बादल कम हो गए थे, बारिश बंद हो गई थी पड़ना। ये खाली दुकानें जो लगाई रहती हैं वहाँ उस समय की, वो दुकानें हैं ये सब। और फिर शाम को एक अजीब सा एक माहौल बना, तो देखो ये इस तरह का दिखाई देने लगा रात को। रात जब ढलने होने लगी तो ये इस तरह का मौसम, इस तरह की वहाँ पे छवि ये उसकी दिखाई देने लगी। ये सब वहीं का उसी समय का शाम का समय है और ये शाम के समय की तस्वीर है। देखो इस तरह का ये वहाँ से दिखाई दे रहा था। ये सामने जो ये दिखाई दे रहा है, ये वो जगह है जहाँ पैदल रास्ता है, जो पैदल रोड आता है नीचे झूले से, जो पैदल रोड राम झूला और सीता पुल से जो है वो पैदल रास्ते की ऊपर टॉप वाली जगह जहाँ पे वो है, वहाँ पैदल रास्ता है। ये पैदल रास्ते से आते हुए ये इस तरह का सारा उसी जगह का ये जो जगह है, ये वो पैदल रास्ता है जहाँ पे लाइन वगैरह लगती है, नीलकंठ मंदिर के लिए लाइन लगती है जहाँ पर, वो जगह है। ये यहाँ से दिखाई दे रही थी, इस तरह से दिखाई दे रहा, नीला नीला बिल्कुल एकदम शाम का समय, जिस समय सूर्य छिप गया था। ये उसके बाद का दृश्य है और ये इस तरह का वहाँ से शो हो रहा था, इस तरह का वहाँ से दिखाई दे रहा था। बहुत सुंदर लगा। आज चूँकि वैसी कोई वीडियो में ऐसी कोई बात तो नहीं बताई गई कि भाई क्या भीड़ है क्या नहीं है, भीड़ तो बिल्कुल नहीं है, अब तो छीड़ है बिल्कुल एकदम, आदमी इक्का दुक्का आदमी ही नीलकंठ चढ़ रहे हैं। और मौसम के रेड अलर्ट की वजह से गवर्नमेंट भी मना करती है, लोगों को मना किया जाता है, काफ़ी तरीके से उसमें मनाही है। एक जगह में पानी की आवाज़ थी झरने की, उसको सुन रहे थे। झरना बह रहा है, उसकी आवाज़ है, पानी रुके। एक दिन गाड़ी लेके रुके रात को, जब हम वापसी में आ रहे थे तब ये वहाँ पे आवाज़ें आ रही थी, इस तरह की पानी की झरने की। और ये ऐसी आवाज़ें अब जगह जगह, इस समय तो हर जगह ऐसी ही आवाज़ पानी की आती है। रात को फिर वापसी हुई और गरुड़ चट्टी पुल से वापसी होते हुए हम घर आए। वीडियो पसंद आए
तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का हृदय से आभार। धन्यवाद।